नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले ऐसी खबर आ गई जिसने भारत के दुश्मनों देशों के बीच में कोहराम मचा दिया है। और यकीन मानिए, कोहराम मचाने वाली ये बात भी है, क्योंकि खबर आ चुकी है कि भारत एक नया नवेला हथियार तैयार कर रहा है और इस हथियार का नाम है भार्गव अस्त्र। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अब आगे मैं वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप भी ये बात कहोगे कि वाकई में इससे ज़्यादा ज़रूरी हथियार इस समय भारतीय सेना के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं डिटेल में इस भार्गव अस्त्र के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस मार्केट को बहुत ही रेगुलरली फॉलो करते होंगे या फिर हमारे चैनल को मोस्टली देखते होंगे, तो आपने एक बात को नोटिस की होगी कि दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश हैं ना, यहाँ तक कि जो हमारे दुश्मन देश है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, सब के सब एक हथियार पर खूब फोकस कर रहे हैं और वो स्वान ड्रोन है। एक्चुअली स्वान ड्रोन क्या होता है ना, कि छोटे छोटे ऐसे ड्रोन होते हैं जो आपके साथ 2 किलो अपने साथ मतलब 2 या 3 किलो का RDX या फिर विस्फोटक ले जा सकते हैं। और हालांकि इनकी रेंज होती है 5 से 10 किलोमीटर की होती है, लेकिन फिर भी ये जो है मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ये एक साथ 50 से 100 के संख्या में 150 की संख्या में एक साथ छोड़ा जाता है। और आप खुद सोचिए कि अगर आप एक सेना के कमांडर है और आपका एक छोटा सा चौकी है या फिर बेस है, वहाँ पे 150 ड्रोन अचानक से आप पर हमला करने हैं, तो आप कितनों को मार सकेंगे? आप मुश्किल से 50 या 60 को मार पाओगे, लेकिन बाकी ये ड्रोन तो आपके ऊपर में गिर जाएंगे और अपने एम्यूनिशन वगैरह जो भी उसके अंदर में रहेंगे वो विस्फोट कर देंगे आपके ऊपर में। तो आपके पास जितने भी हथियार होते हैं, जितने भी सेना रहेंगे, सबके सब मारे जाएंगे। और अब जितने भी देश हैं वो सब इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि ये स्वान ड्रोन जो है उसको कैसे और ज़्यादा अत्याधुनिक बनाया जाए। और जो इन स्वान ड्रोन को रोकने की तकनीक है उसके ऊपर में कोई काम नहीं कर रहा है। बस कुछ चुनिंदा देश है जैसे कि भारत है, वो इस स्वान ड्रोन की जो टेक्निक है जिससे कि हम लोग के ऊपर में अटैक हो सकता है, उसको रोकने के ऊपर में टैक्टिक्स पे काम कर रहा है। तो दरअसल भारत ने अब इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि भारतीय एक प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी है, उसे भार्गव अस्त्र बनाने का ऑन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। और इसे मेक इन इंडिया 2 के तहत बनाया जा रहा है। मेक इन इंडिया 2 के मतलब का समझ रहे हैं ना, कि जो भारत सरकार है अब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। मेक इन इंडिया 1 में था कि भारत सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट करती थी। मेक इन इंडिया 2 में क्या है कि आपको अपना इनिशिएटिव देना है और उसके बाद अगर भारत सरकार को पसंद आया तो वो आपसे उस चीज़ को खरीदेगी। मतलब भार्गव में जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, जितना भी पैसा होगा, उसे भारत सरकार जो है वो सहयोग नहीं करेगी। सारा का सारा पैसा जो होगा ना, वो प्राइवेट फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी, जो ये एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो कंपनी है, वही करेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो मेक इन इंडिया का पहला फेज़ था ना, उसमें भारत सरकार इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी, मतलब सपोर्ट किया भी था। और कई सारे इसने हथियार भी बना के दिए थे और कई सारे इसे ऑर्डर भी मिले थे और उसी पैसे को इन्वेस्ट किया गया था। और अब उसी पैसों का इन्वेस्ट करके इस टेक्निक के ऊपर में काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसलिए इसे बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो भारत सरकार का कुछ खास अप्रूवल तो चाहिए नहीं होगा, ना ही सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, ना ही कोई सरकारी कंपनी का कोई पट्टाधारियों का इसमें कोई लेना देना होगा। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उन्हें मुनाफे से मतलब होता है। अब मुनाफा कब होगा? जब वो जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट को तैयार कर ले और फिर उसको जल्द से जल्द सामने वाले को बेच दें। लेकिन अब आप कहेंगे कि आपने तो सब कुछ बता दिया इस भार्गव अस्त्र के बारे में, लेकिन जो भारत का एक जो वास्तविक में जो बहुत ही खास तरीके का जो ये जो अस्त्र है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों, ये जो भार्गव अस्त्र जो है, जो कि एक खास तरीके का एंटी स्वान ड्रोन हथियार है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा है कि ये 4x4 का जो व्हीकल होता है ना, मतलब कि 4x4 का जो एक 4 व्हीलर होता है, उसके ऊपर में भी इसको तैनात किया जा सकता है। और ट्रक से कुछ छोटा सा आपको स्क्रीन देखिए, इस तरीके का जो व्हीकल होता है ना, उसके ऊपर में उसे तैनात किया जाएगा कि वो भार्गव अस्त्र का जो वास्तव में जो तकरीबन 8 अलग अलग कैसेट्स होते हैं, हर एक कैसेट में तकरीबन 8 माइक्रो मिसाइल होते हैं। यानी कि टोटल एक भार्गव अस्त्र के अंदर में 64 माइक्रो मिसाइल होंगी। और यानी कि एक भार्गव अस्त्र जो है, मतलब एक भार्गव अस्त्र जो कि 4x4 व्हीकल पे है, वो एक बार में 64 ड्रोन को मार सकेगा, वो भी स्वान ड्रोन। और वो इतना ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट है कि आप किसी भी अन्य सैन्य बेस की जो सुरक्षा में लगा सकते हैं वहाँ लगा सकते हैं। और मान लीजिए कि हमारी सेना का कोई काफिला, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो 4x4
व्हीकल में अगर हमारे पास एक एंटी स्वैन ड्रोन जो कि एक भार्गव अस्त्र अगर हमारे साथ तैनात कर रखे हैं, तो उनके साथ-साथ अगर वो चल रहा है रास्ते में, तो अगर कोई दुश्मन हमारे भारतीय सेना के काफ़िले पर स्वैन ड्रोन से अटैक करना चाहता है, तो उसे भी वो असफल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रोन के रडार की जो रेंज होगी ना, वो 5 किलोमीटर होगी, यानी कि 5 किलोमीटर के एरिया में ये ट्रैक कर सकेगा कोई भी स्वैन ड्रोन को। और ये वहीं बात करें इन माइक्रो मिसाइल की, तो इनकी रेंज तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत कुछ ज़्यादा ही कम रेंज है। तो हम आपको बता दें कि जो स्वैन ड्रोन है ना, इसकी भी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, 5 से 6 किलोमीटर ही इसका रेंज होती है। और उसके हिसाब से ये 2.5 या 3 किलोमीटर का जो रेंज है, ये मोर देन इनफ है, काफ़ी है इसको रोकने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये खबर और कैसा लगा ये भार्गव अस्त्र, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।